सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम दोबारा आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हम आ पाए हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ आप सब लॉकडाउन में भले चंगे हैं। ज़रूर हम एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। और अभी लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है और इसीलिए पूरा अगस्त कम से कम संभव नहीं है कि हम एक दूसरे से मिल करके एक साथ आराधना करें, एक साथ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। और कई लोगों के लिए यह लॉकडाउन एक बहुत ही पेनफुल अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप अलग थलग हैं, एक दूसरे से आप बातें नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आराधना स्तुति प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप करते आ रहे थे। और जो आपकी तकलीफ़ है, आपकी गवाही है, आप चर्च में जैसे आप सुनाते थे, आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक अधूरापन बना हुआ है, या आपको लगता है कि काश अगर मैं खुल करके अपनी बातों को विश्वासियों के सामने बोल पाता तो कितना अच्छा होता। और कई बार आप जब इन सारी चीज़ों को आप दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो अंदर ही अंदर आप घुटन को महसूस करते हैं। और लंबा लॉकडाउन हमारे लिए एक बहुत ही एक मानसिक तनाव का कारण हो सकता है, एक मानसिक पीड़ा का कारण हो सकता है। क्योंकि यदि हम संसार के लोगों को हम लोग देखेंगे कि ऐसे लॉकडाउन को वे लोग झेल नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग का जीवन बहुत ही नारकीय हो गया है। कई लोग इस जीवन को, इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में उनको कोई उम्मीद और आशा दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ आप और हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम ऐसे कभी नहीं सोच सकते, या ऐसे कदम हम कभी उठाने की हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है। तो आज के इस दिन में मैं आपको एक विशेष विषय पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ संकट में स्थिर जीवन। आप ऐसे संकट में, जबकि लॉकडाउन है, आप नॉर्मल जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिनचर्या का जीवन नॉर्मल नहीं है, जहाँ जाना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आराधना की बात तो दूर, आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, विश्वासियों की संगति नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे स्थिति में आप कैसे विश्वास में स्थिर जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। पिछले रविवार को मैं आपको बता रहा था कि हम एक कैसे नमूना विश्वासी जीवन को हम जी सकते हैं। और हमने थिस्सलुनीकियों की मंडी के लोगों के द्वारा हमने 3 बातों को सीखा। और आज भी हम थिस्सलुनीकियों की मंडी के लोगों के द्वारा ही हम कुछ कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। और इसीलिए आज मेरे साथ आप खोलिए पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। मैंने आपको बताया था कि थिस्सलुनीकी एक मकिदुनिया का राजधानी है, और ये एक शहर है जिस शहर पर प्रभु प्रेरित पौलुस ने कलीसिया की स्थापना की। और ये कलीसिया एक नई कलीसिया थी, और ये कलीसिया जब स्थापित हुई उसी समय से कई तरह के विरोध का सामना उनको करना पड़ा, पौलुस को करना पड़ा, और इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा। और जो विश्वासी रह गए थे उनको भी कई तरह का विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन उस स्थिति में भी वे प्रभु यीशु मसीह में वे बने रहे। और हम लोग पौलुस के कमेंट को, उसके तारीफ को हम देखते हुए थिस्सलुनीकियों के लोगों के प्रति उनको एक आदर्श मसीही कहता है, एक नमूना मसीही कहता है। लेकिन पौलुस जान रहा था ये विरोध का स्थिति, ये संकट यदि लंबा समय तक चलेगा तो हो सकता है वे डगमगा जाएं, हो सकता है कि वे अपने विश्वास से वे डामाडोल हो जाएं। और इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने उनके बीच में तीमुथियुस को भेजा। आप 3रा अध्याय में आप यदि 2 पद से आप
पढ़ेंगे, 2 और 3 पद को हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसीलिए भेजा है कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। इस क्लेश के कारण, इस पीड़ा के कारण, इस लॉकडाउन के कारण, इस कोविड-19 के कारण आप में से कोई डगमगा न जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए पौलुस का तिमोथी के मंडली के लोगों के लिए क्या उनका सलाह था, और इस चिट्ठी के रूप में उसने तिमोथियुस के हाथ से भेजा। और तिमोथी को किस लिए भेजा? तिमोथी को इसीलिए भेजा ताकि उनको स्थिर करे, क्योंकि वे डगमगा सकते हैं अपने विश्वास में। उनको स्थिर करे और उनके विश्वास के विषय में उन्हें याद दिलाए कि तुम किस तरह के परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम जिस परमेश्वर के पीछे तुम चलते हो वह कैसा परमेश्वर है। इन बातों के विषय में उन्हें फिर से समझाए, उनको स्थिर करे। ये पौलुस का प्रयास था तिमोथी के द्वारा, और इस चिट्ठी को लिखने के द्वारा जो हम आज पहला थिस्सलुनीकी की मंडली के लोगों के लिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पौलुस उसको स्थिर करने के लिए कई तरह का प्रोत्साहन करना चाहता है। चिट्ठी के द्वारा मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही साथ जो तिमोथी को उसने भेजा था उसके द्वारा चाहता था कि वे प्रोत्साहित किए जाएं, और ताकि वे विश्वास में स्थिर रहे, ताकि वे प्रभु में स्थिर रहे। और 10 पद में हम लोग देखते हैं, 3 अध्याय का 10 पद में पौलुस उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। पौलुस उनके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 10 पद में हम लोग क्या देखते हैं? हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। रात दिन पौलुस उनको प्रार्थना में याद करता है। हम एक दूसरे को जरूर चेन प्रेयर में और कई तरह के प्रार्थना में एक दूसरे को हम लोग स्मरण करते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आप न भूलें, क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा ही हम अपने विश्वास में हम स्थिर रह सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आप, हमारे मंडली में जितने लोग हैं, जितने लोग आते हैं नियमित रूप से, मैं हर एक परिवार के लिए, मैं ही नहीं परंतु मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जितने प्रार्थना करते हैं, आप सब, हम सब, मैं कहूँगा हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में हम लोग उठाते हैं। और यही वजह है कि हम इस लॉकडाउन में हम निराश नहीं हैं, और बीते दिनों में हम कई अच्छी अच्छी गवाहियों को हमने सुन पाया। कल मैंने एक बहुत ही उत्साह वर्धक गवाही को सुना हमारे विश्वासियों के द्वारा, और उनके द्वारा मैंने सुना कि उनके विश्वास में आए, हमारे कलीसिया को ज्वाइन किए हुए बहुत साल हो गया, लेकिन वचन को सीखने में वो कभी गंभीर नहीं था। लेकिन लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, जब से वो अपने काम में वो नहीं जा सक रहा था, जब इधर उधर वो निकल नहीं पा रहा था, तो घर में बैठे बैठे वो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, और बाइबल पढ़ने के प्रति उनका रुचि जग गया। क्यों? इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि बीच बीच में फ़ोन करके वो बाइबल की कई बातों को वो पूछते हैं कि ये बाइबल की बातों का अर्थ क्या है। कल भी मैंने उनको बाइबल का अर्थ के बारे में, एक विशेष पाठ के एक विशेष भाग के बारे में मैंने उनको समझाया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन कई लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही एक पीड़ा का कारण है, कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए एक तरह से कुछ एरिया में ये अच्छी बातें इसीलिए है क्योंकि हम जो पिछले दिनों में कई चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, हम कर पा रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्वासी बना हुआ कई साल हो गया, लेकिन बाइबल के पढ़ने के प्रति इतना गंभीर नहीं थे, लेकिन अब लॉकडाउन में उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। पिछली बार मैंने कई गवाही को सुना कि कई लोग जो प्रार्थना इतना नियमित रूप से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में उनका प्रार्थनामय जीवन बहुत ही अच्छा हो गया। और हम प्रत्येक लोग जो विश्वासी हैं, हम सबका गवाही यही है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कई बार जब ये स्थिति
ये पीड़ा, ये संकट जो अभी बना हुआ है, जब लंबा समय तक होता है तो हो सकता है कि हम मानसिक रूप से हम हार जाएं। क्योंकि भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका 26 पद में हम क्या देखते हैं? हे मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं। भजन का लिखने वाला बोलता है अपने जीवन के उन अनुभवों को, वो बयान करता है भजन संहिता उसका 73 का 26 अध्याय में, कि उसका हृदय और मन दोनों हार गया है। हमारे जीवन में भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो। आप हो सकता है कि प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि वचन को पढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में बहुत अच्छी बात, अच्छे हैं, आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आपका बिजनेस है वो डाउन हो रहा है, आपकी जो कमाई है वो घट गई है, और हो सकता है कि उसके वजह से आप मानसिक रूप से हारे हुए महसूस कर रहे हैं। आप अपने अंदर में एक बोझ को महसूस कर रहे हैं, जो हो सकता है कि आपको दूसरों को बताने का जरूरत नहीं पड़ता है कई बार, क्योंकि आप अपने अंदर के कई टेंशन को हो सकता है कई बार आप समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले दिन मेरे साथ वैसे ही हुआ था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। तो कई बार जब हम कई तरह के संघर्षों में रहते हैं, अंदर ही अंदर हम अपने मन में हम हारे हुए महसूस करते हैं। हमारा हिम्मत जवाब देना शुरू कर देता है जब परिस्थिति लंबा समय तक खींचता है, जो अभी पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में है। तो ऐसे समय में हम विश्वासी हम क्या करें? भजन संहिता 73 अध्याय उसका 26 पद में हम क्या देखते हैं? वहां पे भजन का लिखने वाला बोलता है, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। इसका मतलब कि क्या है? जब हम मन में, हम अपने हृदय में हम हारा हुआ महसूस करते हैं, तो हमारे लिए एक चट्टान है, हमारे लिए एक परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो जिस पर हम हर परिस्थितियों में हम विश्वास कर सकते हैं, हर परिस्थितियों में जिस पर हम दृढ़ खड़े रह सकते हैं। देखिए, विश्वासियों का के लिए एक बहुत ही बड़ा एक उपाय है, बहुत ही एक बड़ा एक आशीष है कि हर परिस्थितियों में हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए एक आशा है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो चट्टान के समान हमारे साथ खड़ा रहता है, और जिस पर हम खड़े हो सकते हैं और एक हिम्मत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे समय में जबकि हमारा मन हारा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? आज हम कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो भजन संहिता जैसे कि 28 उसका 7 पद में लिखता है कि ऐसे समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ऐसे समय में हम अपने आप पर भी भरोसा न रखें। अपने आप पर भरोसा इसलिए न रखें क्योंकि आपके नियंत्रण में कई चीज नहीं है। आपके कहने से बंद खत्म नहीं हो सकता है। आपके कहने से, आपकी सोचने मात्र से कोरोना वायरस खत्म नहीं हो सकता है, और कई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपका ऐसा जीवित परमेश्वर है, जिस परमेश्वर पर आप हर परिस्थिति पर आप भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका मन हारा हुआ है, जब आप बहुत ही पीड़ा में है मानसिक रूप से, आप अपने परमेश्वर पर आप उस स्थिति के लिए आप भरोसा कर सकते हैं। उस स्थिति के लिए आप उस पर निर्भर हो सकते हैं। और भजन का लिखने वाला जैसे 28 और 7 पद में कहता है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आपके मन को सहायता मिलती है। आपके और हमारे मन को सहायता मिलती है। जीवन के कई जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है
जिस स्थिति में कोई हमें सहायता नहीं कर पाता है, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं हर परिस्थिति में, और उस पर भरोसा रखने के द्वारा आपके मन को सहायता मिलती है। और इसीलिए भजन का लिखने वाला क्या बोलता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपके और हमारे मन को सहायता मिलती है। हम जब भी, हम जितने लोग हैं, परमेश्वर पर हमने जब भी भरोसा किया है, परमेश्वर ने कभी भी हमको धोखा नहीं दिया है, या हम कभी भी उस भरोसे पे हम निष्फल नहीं हुए हैं, हम धोखा नहीं खाए हैं। लेकिन जब जब हमने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। वचन का लिखने वाला है, परमेश्वर पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा, बोलता है। जब आपके मन को, कई बार मेरे जीवन में ऐसा होता है कि जब आपका मन गिरा हुआ है, अंदर ही अंदर आप निराश है, कई तरह के मानसिक पीड़ा में आप रहते हैं, उस समय जब आप परमेश्वर का पुकार उठते हैं, आपके मन को तसल्ली मिलती है और आपका मन अचानक ही आनंद से भर जाता है। और कई बार आपका हृदय कई धन्यवाद के गीतों को गुनगुनाना शुरू कर देता है और आप धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा याद रखें, भजन संहिता के भजन संहिता में हमने देखा, और इब्रानी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 14 और 16 पद में हम लोग क्या देखते हैं। हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वह परमेश्वर हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जिस परमेश्वर के बारे में इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 14 और 15 और 16 पद में क्या कहता है। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। तो हमेशा आप अपने परमेश्वर को आप याद करें, हमेशा आप उस परमेश्वर को याद करें जो परमेश्वर आपकी निर्बलता में, हमारे निर्बलता में, आपकी पीड़ा में, हमारी पीड़ा में, आपकी समस्याओं में, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके निर्बलताओं में, आपका मन जब हारा हुआ है, ऐसे समय में हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी होता है और वह सब बातों में हमारी सहायता कर सकता है। और इसीलिए हम हियाब बांधकर उसके सम्मुख में आए कि हम अनुग्रह पाएं और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें, आवश्यकता के समय हम अनुग्रह को प्राप्त कर सके, हम सहायता को प्राप्त कर सके। वो सहायता देने के लिए हमारा परमेश्वर हमेशा तैयार है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, हमारी बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मन की पीड़ाओं को, जो हम सोचते हैं, जो हम चिंता करते हैं, उसको दूर ही से वो जानता है, समझता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है और उस पीड़ा में वो हमारी सहायता करता है। उस पीड़ा में वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हम पे उससे निकालता है। और इसीलिए हम परमेश्वर को हमेशा हम धन्यवाद देते रहे। तो जब भी आप इस तरह की पीड़ा में पड़ते, आप याद करें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और आप परमेश्वर के सम्मुख में आए, वो आपकी सहायता करेगा।
और ऐसे समय में जबकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हम और एक चीज करें। और जो थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में हम यहाँ पे देखते हैं। थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में थिस्सलुनीके की विश्वासियों को पौलुस ने क्या करने के लिए कहा है। जब संकट और मुसीबत जब हमारे बीच में आते हैं तो और हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमारे मन को सहायता मिलेगी। और दूसरी बातों को हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीके उसके 5 अध्याय उसके 17 पद को हम लोग देखेंगे, जो पौलुस थिस्सलुनीके मंडली के लोगों को कहता है। वहाँ पे हम लोग 17 पद, 18 पद, 19 पद, 20 पद, 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सब पदों से मैं आपको व्याख्या नहीं दूंगा। वहाँ पर क्या लिखता है पौलुस, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ऐसे समय में हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और 18 पद में क्या बोलता है, हर बात में धन्यवाद करो। हम जब अच्छी स्थिति में रहते हैं धन्यवाद देना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब हम बुरे स्थिति में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब कई तरह के तंगियों में संघर्ष में होते हैं, हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही मुश्किल का समय होता है। लेकिन पौलुस कहता है कि हम हर बातों में प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद हम देते रहे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। 19 पद में आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। 21 पद में सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। इस उद्देश्य को हम हमेशा याद रखें ऐसे समय में जबकि हम लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हमारे जीवन में कई तरह की असामान्य बातें लगातार जारी रहेगी और इससे हो सकता है कि हमारी समस्याएं और बढ़ जाए। ऐसे समय में प्रतिदिन जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, हम धन्यवाद देते रहें। धन्यवादी हृदय क्या है? धन्यवादी एक ऐसा हृदय है जिस हृदय में हम परमेश्वर के उपकार को हम स्मरण करते हैं, जिस हृदय में हम उसके अनुग्रह को हम स्मरण करते हैं और हम उस अनुग्रह के बदले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम उस उपकार को हम प्रकट करते हैं धन्यवाद देते हुए। हम जब भी ऐसे परिस्थितियों में हम रहते हैं, हम परमेश्वर के उपकारों को हम स्मरण करें, बीते दिनों की बातों को आप स्मरण करें। मैंने पिछली बार आपको बताया कि जब मैं मुश्किलों में था, मेरे अंदर में कई तरह की पीड़ाएं थी, मेरे मन में कई तरह की पीड़ाएं थी और अंदर ही अंदर मैं कुड़कुड़ा रहा था। वैसे समय में परमेश्वर ने मुझे धन्यवाद देने के लिए उबारा। और मैं कैसे धन्यवाद दे पाया? परमेश्वर के कई उपकारों को मैं स्मरण किया। जब से मैंने उद्धार पाया, जब से मैंने नया जीवन पाया, परंतु मैं कह सकता हूँ जब से मैं इस पृथ्वी पर मैं आया, पैदा लिया, तब से लेकर के अब तक मैं परमेश्वर के कई अनुग्रह को, उसके दया को, उसके उपकारों को, उसके भलाई के कार्यों को मैंने स्मरण किया। कई बार हम छोटी छोटी समस्या में हम फंस जाते हैं और धन्यवाद देना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे समय जब भी आपके जीवन में आता है, आप उसके उपकारों को स्मरण करें। पिछले दिनों में परमेश्वर की दया आपके जीवन में कैसे हुई थी, आप उसको याद करें। कैसे परमेश्वर ने कई तरह के मुश्किल और समस्याओं में, संकट में आपकी सहायता उसने किया, उनको आप स्मरण करें। और जब आप स्मरण करेंगे, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम हमेशा हम धन्यवाद हम बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। और शैतान ऐसे करने से हमें रोकेगा। शैतान हमेशा ऐसा करने से रोकेगा। शैतान बार बार हमारे जीवन में कई तरह के सवालों को लाएगा, कई तरह के डाउट्स को क्रिएट करेगा और वो बोलेगा कि तुमको अगर परमेश्वर प्रेम करता है, ये मुसीबत क्यों, ये समस्या क्यों? लेकिन ऐसे समय में हम बीते दिनों के उपकारों को हम स्मरण करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें
और मैं चाहता हूं कि आप भजन संहिता 103 जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे भजन संहिता 103 में क्या आता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाते। देखिए, भजन संहिता धन्यवाद का कई विषय में बता रहा है। उसके उपकारों को स्मरण करें, हम धन्यवाद दें। परमेश्वर ने कैसे आपके अधर्म को क्षमा किया, उसको धन्यवाद दें। कई बार आप रोग में थे, कैसे चंगाया आपको दिया, आप उसको धन्यवाद दें। कैसे कई तरह के जोखिम से परमेश्वर ने आपको बचाया, कैसे परमेश्वर ने आप पर दया की, कैसे परमेश्वर ने आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, जिन बातों के लिए पहले आप तरसते थे, लेकिन परमेश्वर को जब आपने पहचाना, उसके पीछे चला, कैसे परमेश्वर ने उत्तम उत्तम आशीषें दी। क्या उन सारी बातों के लिए हम ऐसे समय में धन्यवाद देंगे? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे समय में आप अपने चारों तरफ दूसरे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके जीवन को आप देखिए। आप देखिए कितना असहाय है वे, उनके जीवन को देखिए। वे मानसिक रूप से कितने पीड़ित हैं, वे कितने डरे हुए हैं, वे कितने भयभीत हैं, वे भविष्य के संकट से उनका जीवन डरा हुआ है। हो सकता है कि सामने प्रकट न करे, लेकिन संसार के लोगों के जीवन में ये सारी बातें आप देख सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन को आप देखिए, आपका अपना जीवन कैसे है। आप देखिएगा, आप आशारहित नहीं है, आप बहुत डरे हुए नहीं है। जरूर कुछ समस्या है आपके जीवन में, लेकिन आपकी उम्मीद और आशा बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं कि वो हमारा दृढ़ चट्टान है। वो मेरे दुख और संकट में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मेरे मन में, मेरे विचारों में मुझे तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, सहायता कर सकने वाला परमेश्वर है। जब उस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर को लगातार आप धन्यवाद देते हैं, देखिएगा आपके अंदर में जो पीड़ा है, आपके अंदर में कई तरह का जो डर है, ये निकल जाएगा। और आप लगातार परमेश्वर को जब आप धन्यवाद देते रहेंगे, आप देखिए परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में भर जाएगा। और आप जब परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे, आप एक नई ताकत को अब महसूस करेंगे, आप एक नई उम्मीद और आशा को महसूस करेंगे। आप ऐसे स्थिति से आप बिल्कुल ही थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया उम्मीद आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको भर देगा। और आपका जीवन में, आपके अपने जीवन में आप एक नई ताजगी को आप महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर के नए अनुग्रह, नई चंगाई, नई आशीष और नए आनंद को महसूस कर पाएंगे। और इसीलिए लगातार जैसे भजन संहिता 103 अध्याय में कहता है, लगातार परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। इस तरह का गाना जो आप जानते हैं, ये गाना को आप गुनगुनाते रहे, और भजन संहिता 103 आप लगातार पढ़ें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और आप इस लॉकडाउन की वजह से आप बिल्कुल न घबराएं। ये लॉकडाउन जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बढ़े हुए लॉकडाउन में परमेश्वर आपको नई नई आशीष जरूर देगा। हम क्या करें? हम ऐसे स्थिति पर परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसको लगातार धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं हर एक विश्वासियों के लिए जो हमारे कलीसिया में है पिता परमेश्वर, और उन विश्वासियों के लिए भी जो इस कलीसिया में नहीं है फिर भी इस वचन की बातों को सुन रहे हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जबकि लॉकडाउन बढ़ गया है, और इस लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि हम हारे हुए महसूस कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से पिता परमेश्वर हम बहुत ही असमंजस की स्थिति में हम
अपने आप को पा सकते हैं। भविष्य अनिश्चित दिखाई पड़ सकता है। इन सारी बातों से हम गुजर सकते हैं, मानसिक पीड़ाओं को हम झेल सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितनी मेरी बातों को सुनने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस वक्त उसके मनों में आप कार्य कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को स्पर्श कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से सिर से लेकर के पैर के नख तक पिता परमेश्वर आप उनको धो डाल, ताकि हर एक ऐसे विरोधी बातें, हर एक ऐसी बातें जो हमारे जीवन के आनंद को छीनता है, उद्धार के आनंद को छीनता है, उन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर कर, हर एक विश्वासियों के जीवन से दूर कर, और मानसिक रूप से इस स्थिति में हमें स्वस्थ रख पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर ऐसे स्थिति में हम आप पर भरोसा रखें। ऐसे स्थिति में हर बातों को हम स्मरण करते हुए हम आपको लगातार धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, हृदय से भरे हुए पाए जाएं। और जब आपका हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम पिता एक आनंद से हम भर जाएं, और वो आनंद हमें एक नई ताकत को प्रदान करने वाली बने। जो ताकत पिता हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें पिता परमेश्वर एक बल प्रदान करेगा। हर परिस्थितियों में मसीह रूपी चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहने के लिए हमें एक नया बल देगा। वो बल आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में भर दे। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और किसी भी रीति से पिता परमेश्वर हम असहाय महसूस न करें, हम बलहीन महसूस न करें, हम निराश न हो, हम पिता परमेश्वर मानसिक पीड़ा में हम न पाए जाए, परंतु हर प्रकार का मानसिक पीड़ा से हम आजाद होकर के हम पिता परमेश्वर खुल करके ऐसे स्थिति में हम आपका धन्यवाद करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपका गुणानुवाद करने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को एक नया बल प्रदान कर, जीवन से भी बढ़कर के विजय प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर हमारा धीरज और बढ़ते जाए, आपके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध में और हम बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत करने पाए। तो अनुग्रह कर, सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। हर एक विश्वासी को, हर एक सुनने वाले लोगों को आपके अनुग्रहात के नीचे हम सौंपते पिता परमेश्वर। और इस लॉकडाउन पर विशेष आपकी सुरक्षा हम चाहते हैं, विशेष आपकी आशीष को हम चाहते हैं। जिनकी जो समस्या है, चाहे तो आर्थिक हो, चाहे तो शारीरिक हो, चाहे तो मानसिक हो, चाहे तो सामाजिक हो, हर एक समस्याओं को दूर कर आप अपनी जीवित उपस्थिति को हर एक के घर में, हर एक के जीवन में प्रदान कर, ताकि असहाय अकेला कोई भी महसूस न करे, परंतु ये महसूस करे आकाश और पृथ्वी का सृजनहार सामर्थ्य जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुंदर से अपने राज में ग्रहण कर, आमीन।